बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, ये एमडी कैट में भी आ चुका है। बच्चे परेशान वहाँ पे होते हैं जहाँ ये जो मैं डायग्राम ए कह रहा हूँ जिसको, यहाँ पे जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल लाइन की बजाय वर्टिकल लाइन से लिया हुआ है, तो मसला बच्चों को वहाँ पे आता है। तो दोनों केसेस देख लेते हैं। अच्छा, जो टॉर्क है ये हमेशा मोमेंट आर्म और फोर्स का प्रोडक्ट है, ठीक है। अब अगर आपने इसके वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो फिर टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। इसमें आर को पोजीशन वेक्टर कहा जाता है, मोमेंट आर्म नहीं। अगर वैसे आपने देखनी है तो ये फॉर्म है जिसमें एल मोमेंट आर्म है, एफ फोर्स है। अच्छा, अब बात यह है कि जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है वो फोर्स का वो कंपोनेंट है जो आर के परपेंडिकुलर है। पहले जो बी है सिंपल सी डायग्राम, इसको देख लेते हैं। इसमें हमने क्या करना है, फोर्स के कंपोनेंट ड्रा करने हैं। तो एक कंपोनेंट आ जाएगा, अच्छा, थीटा के सामने वाली जो साइड है हमेशा एफ साइन कंपोनेंट होता है, और जो नीचे वाला कंपोनेंट है वो कौन सा है, एफ कॉस थीटा। आपने देखना है कि आर के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है आर के, वो यकीनन एफ साइन थीटा है। एफ साइन थीटा को मैं यहाँ की बजाय इधर भी ड्रा कर सकता हूँ, ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो आर के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो कौन है, एफ साइन थीटा। तो टॉर्क इन दोनों की वजह से होगा। टॉर्क का फिर फार्मूला लिखा जाएगा आर और फोर्स का वो कंपोनेंट जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, तो आर एफ साइन थीटा। ये सिंपल सा है, इसमें बच्चों को मसला नहीं है। मसला वहाँ पे आता है जहाँ पे जो ए डायग्राम है इसमें बाज़ का टॉर्क जो है वो आर एफ साइन थीटा नहीं बल्कि आर एफ कॉस थीटा आता है। अब वो कैसे, वो सुने। पहली बात तो ये, यहाँ पे अगर रिजॉल्व करें फोर्स को कंपोनेंट्स में तो इसको आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रा करें वर्टिकल लाइन। अब दो कंपोनेंट फोर्स के बन जाएंगे, एक थीटा के सामने वाला और एक ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। अब थीटा के सामने वाला जो हमेशा कंपोनेंट है उसको क्या कहा जाता है, एफ साइन थीटा, ठीक है। और जो दूसरा कंपोनेंट होगा इसको कहा जाएगा एफ कॉस थीटा। थीटा के सामने वाला कंपोनेंट हमेशा साइन कंपोनेंट होगा। अच्छा, अब आप देखें और गौर करें तो टॉर्क जो प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे मैंने कहा कि जो आर के परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ पे आर जो है पोजीशन वेक्टर, इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो कौन है, एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पे टॉर्क कैसे लिखा जाएगा, आर एफ कॉस थीटा। अब ये आंसर डिफरेंट क्यों आया दोनों केसेस में, क्योंकि एंगल ही दोनों केसेस में डिफरेंट लिया हुआ है, ठीक है। दोनों केसेस में एंगल डिफरेंट दिया गया था। पहली डायग्राम जो बी डायग्राम थी उसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस से दिए, जो कि हम नॉर्मली वहीं से एंगल मापते हैं, एक्स एक्सिस से। और जो फिगर ए है उसमें एंगल कहाँ से दिया है, वाई एक्सिस से, ठीक है। अब इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ जो ए डायग्राम है, ठीक है। अच्छा, इस डायग्राम को दोबारा समझने के लिए, एक तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप इसके कंपोनेंट बनाते हैं तो वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर आ रहा था, थीटा के सामने वाला जो कंपोनेंट था वो था एफ साइन थीटा, उसमें का टॉर्क में कोई रोल नहीं था। और जो एफ कॉस थीटा है वो सारा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका भी सुने वो कैसे। अच्छा, इससे हमारा आंसर क्या आया था, टॉर्क का आंसर आया था आर एफ कॉस थीटा, जो कि नॉर्मली क्या होता है, आर एफ साइन थीटा, ठीक है जी। तो अब एक और तरीके से मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अब वो तरीका क्या है कि आप जानते हैं कि जो एंगल हम लेते हैं ना वो एक्स एक्सिस से लेते हैं, पर हमें तो डायग्राम में वाई एक्सिस से एंगल दिया हुआ है। तो आप क्या करें, खुद एक्स एक्सिस से एंगल बना लें। अगर ऊपर वाला एंगल थीटा है तो पता नीचे वाला कितना होगा, 90 माइनस थीटा। वो कैसे, क्योंकि ये टोटल एंगल ये वाला जो है ये 90 है, सही है। तो आप इस एंगल के लिहाज से जो एक्स एक्सिस से बन रहा है उसके लिहाज से कंपोनेंट ड्रा करें, एक मतलब फोर्स की। लेकिन ये हम कंपोनेंट ड्रा करने लगे हैं फोर्स की, ठीक है। एक ये कंपोनेंट आ गया सामने वाला। अच्छा, थीटा के जो सामने वाला कंपोनेंट होगा अब उसको क्या कहा जाएगा, एफ साइन
थीटा की बजाय 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि जो ट्राइंगल में एंगल है वही लिखा जाएगा ना। अच्छा दूसरा जी, जो नीचे वाला कंपोनेंट है उसको क्या लिखा जाएगा? एफ कॉस 90 माइनस थीटा। अच्छा अब आप मुझे देख के बताएं कि इस आर के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है। टॉर्क वो प्रोड्यूस करेगा जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। आप देख के बताएं कौन है, और आप यकीनन देख रहे हैं वो एफ साइन 90 माइनस थीटा। तो मैं टॉर्क को लिखने लगा हूँ कि वो आर का और फोर्स के उस कंपोनेंट का प्रोडक्ट जो कि आर के परपेंडिकुलर था, और वो कौन है? एफ साइन 90 माइनस थीटा। अच्छा आपको पता है कि जो साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 प्लस थीटा वो कॉस थीटा के इक्वल है। तो ये आंसर क्या आ गया? कॉस थीटा। ये वही आंसर है जो हमने पहले निकाला था। यहाँ मैं लिखता हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा के इक्वलेंट होता है, इक्वल होता है। तो आंसर हमारा इस तरीके से भी वही आया है। लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड यही करूँगा कि आप ये तरीका अडॉप्ट ना करें। आप सिंपली ये देखें कि जो एंगल आपको अगर वाई एक्सिस से दिया है तो वही रहने दें, और कंपोनेंट फोर्स के ड्रा करें। ठीक है, फोर्स के कंपोनेंट ड्रा करें, और थीटा के सामने वाला जो कंपोनेंट है, थीटा के सामने लोग क्या बोला जाएगा? एफ साइन थीटा। और इस कंपोनेंट को क्या बोलेंगे आप? ये जो कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा। और देखें कि आर के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है? एफ कॉस थीटा। तो टॉर्क का जो आंसर आएगा वो आर एफ कॉस थीटा। डायरेक्टली ये आंसर आ गया आपके पास। तो आप इस तरीके से निकालें या दूसरा तरीका जो मैंने समझाया है उससे निकालें, आंसर सेम आएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपने फॉलो किसको करना है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।